हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 7वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 7 पर विचार करेंगे। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं मत्तः परतरं नान्यत्, कि मुझसे परे और कुछ नहीं है। किंचित अस्ति धनंजय, हे धनंजय मुझसे परे कुछ भी नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोतम, मुझ में सब कुछ उसी प्रकार से प्रोत है। सूत्रे मणिगणा एव, जिस प्रकार से धागे में मणि हैं पिरोए हुए हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहाँ तक भगवद गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है इस बात की कि भगवान ही परम सत्य हैं। ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही हैं जो आदि पुरुष हैं, समस्त आनंद के आगार गोविंद हैं और वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष हैं जो समस्त कारणों का कारण हैं। फिर भी निरीश्वरवादी श्वेताश्वर उपनिषद में 3:10 उपलब्ध है वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। ततो यदुत्तरतरम तद्रूपम अनामयम एतन विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुख में वापयन्ति। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और जो समस्त भौतिक कलमश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वो भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है। यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर उद्धृत है। श्वेताश्वर उपनिषद के अन्य श्लोकों 3:8-9 से भी इसकी पुष्टि होती है। वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विद्वान् अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय यस्मात् परं न परमस्ति किंचित् यस्मान्नाडीयो न ज्यायोस्ति किंचित् वृक्षे विस्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वं। मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। इति उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वे श्रेष्ठतम हैं। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हैं और महान से भी महानतर हैं। वे मूक वृक्ष के समान स्थित हैं और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। इति इन श्लोकों से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान हैं, जो अपनी विविध परा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की व्याख्या किस प्रकार हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि वे ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा विनाश के कारण हैं। उस समय अर्जुन के मन में शंका हुई कि यदि श्री कृष्ण इस जगत की उत्पत्ति के कारण है, तो क्या श्री कृष्ण की उत्पत्ति का भी कोई कारण हो सकता है? क्या श्री कृष्ण से भी परे कोई अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु है? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की
शंका को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि श्री कृष्ण से बढ़कर कोई भी अन्य तत्व नहीं है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की दो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली शिक्षा है, इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं मत्तः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, अर्थात हे धनंजय, मुझसे परे कोई अन्य तत्व नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनसे परे कोई नहीं है। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण इस जगत की उत्पत्ति तथा विनाश के कारण है, उस प्रकार कोई अन्य व्यक्ति ऐसा नहीं है जो श्री कृष्ण की उत्पत्ति तथा विनाश का कारण हो। फिर एक बात समझने की यह है कि जितने जीव हैं उनकी भी उत्पत्ति तथा विनाश नहीं होता है। तो फिर श्री कृष्ण की इसमें क्या विशेषता है कि श्री कृष्ण की उत्पत्ति तथा विनाश नहीं होता है? इस बात का उत्तर ये है कि यद्यपि जीवों की भी उत्पत्ति तथा विनाश नहीं होता है, परंतु वे श्री कृष्ण की सेवा से यदि विमुख होते हैं तो वे श्री कृष्ण की माया के वशीभूत होकर अपने नित्य स्वरूप को भूल जाते हैं तथा वे उत्पत्ति और विनाश के चक्र में फंस जाते हैं। अब यदि ऐसी बात है तो यह भी संभावना है कि शायद श्री कृष्ण के भी ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी श्री कृष्ण को सेवा करनी पड़ती हो, तथा यदि श्री कृष्ण उसकी सेवा से विमुख होंगे तो उसकी माया के द्वारा श्री कृष्ण अपने स्वरूप को भूलकर उत्पत्ति तथा विनाश के चक्र में फंस जाएं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका शासन श्री कृष्ण के ऊपर हो। श्री कृष्ण के लिए अनंत शब्द का प्रयोग शास्त्रों में बार बार किया जाता है। अनंत शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसकी महिमा का कोई अंत नहीं है। भागवत 10:14-29 में ब्रह्मा जी श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आपके चरण कमलों की लेस मात्र भी कृपा किसी के ऊपर हो जाती है तो वह आपकी महिमा को समझ सकता है, किंतु जो लोग अपने चिंतन के द्वारा परम सत्य को समझने का प्रयास करते हैं वे अनेक वर्षों तक भी आपको नहीं समझ पाते हैं। उक्त श्लोक के तात्पर्य में लिखा है, श्री कृष्ण बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। बद्ध जीव सुख के लिए इंद्रिय तृप्ति के द्वारा तथा ज्ञान के लिए मानसिक चिंतन के द्वारा व्यर्थ ही संघर्ष करते हैं, किंतु यदि बद्ध जीव श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस तरह उनकी रंच मात्र भी अहेतु की कृपा प्राप्त कर लेता है तो जीव कृष्ण भावनामृत में आनंद तथा ज्ञान का असली जीवन प्रारंभ कर सकता है। इति। फिर भागवत 10:14-38 में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, जो लोग आपको जानते हैं वे जाने, परंतु मैं अधिक क्या कहूँ, मैं अपने मन, वाणी तथा शरीर के द्वारा आपके वैभव को नहीं समझ सकता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनसे श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। इस संबंध में ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्म खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 3 में शिव जी श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे श्री कृष्ण, आप विजय की मूर्ति हैं, विजय देने वाले हैं, विजय देने में समर्थ हैं, विजय प्राप्ति के कारण हैं तथा विजय देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे अपराजित देवता श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। आप विश्व के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, आप विश्व के कारण हैं, विश्व के आधार हैं, विश्व के विश्वास भाजन हैं तथा विश्व के कारणों के भी कारण हैं। ऐसे अनंत महिमा वाले श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। आप जगत की रक्षा के कारण हैं, जगत के संहारक हैं तथा जगत की सृष्टि करने वाले परमेश्वर हैं। आप तेज स्वरूप हैं, तेज देने वाले हैं तथा संपूर्ण तेजस्वियों में श्रेष्ठ हैं। ऐसे भगवान गोविंद की मैं वंदना करता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनसे श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। इस संबंध में ब्रह्म वैवर्त पुराण के उसी स्थान में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण से साक्षात नारायण का आविर्भाव हुआ तथा उन्होंने दोनों हाथों को जोड़कर श्री कृष्ण के सामने खड़े होकर उनकी इस प्रकार स्तुति की, हे श्री कृष्ण, आप श्रेष्ठ हैं,
आप श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा पूज्य हैं, आप श्रेष्ठ वर देने वाले हैं, आप समस्त कारणों के कारण हैं। तप आपका स्वरूप है, आप तपस्या का फल प्रदान करने वाले हैं, आप तपस्वी जनों में सर्वोत्तम तपस्वी हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप सर्वरूप हैं, आप सर्व बीज स्वरूप हैं, आप सर्वोत्तम हैं तथा आप सर्वेश्वर हैं। वेद आपका स्वरूप है, आप वेदों के बीज हैं, आप वेदों के ज्ञाता हैं तथा संपूर्ण वेद वेदताओं के शिरोमणि हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनसे बढ़कर श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। इस संबंध में ब्रह्म विवर्त के उसी स्थान में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने श्री कृष्ण के सामने खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति की, हे कृष्ण, आप एकमात्र अविनाशी परमेश्वर हैं। आप में कभी कोई विकार नहीं होता है, आपकी नित्य किशोर अवस्था रहती है तथा आपका सौंदर्य करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनसे श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। इस संबंध में ब्रह्म विवर्त पुराण के उसी स्थान में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण के वक्षस्थल से धर्म देवता प्रकट हुए तथा उन्होंने श्री कृष्ण के सामने पृथ्वी पर दंड की भांति प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की, हे श्री कृष्ण, आप सभी को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, इसीलिए आपको श्री कृष्ण कहा जाता है। आप सर्वव्यापी होने के कारण विष्णु कहलाते हैं तथा सभी के भीतर निवास करने के कारण वासुदेव कहलाते हैं। आपका नाम परमानंद है क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ आनंद देने वाले हैं। आपका नाम अच्युत है क्योंकि आप अपनी महिमा से कभी नहीं गिरते हैं। आपका नाम पुरुषोत्तम है क्योंकि आप सभी पुरुषों में सर्वोत्तम हैं। आपका नाम मनोहर है क्योंकि आपका रूप सभी के मनों का हरण करता है। मैं आपकी वंदना करता हूँ इति। अब दूसरी शिक्षा है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं, मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, अर्थात मुझ में सब कुछ उसी प्रकार आश्रित है जिस प्रकार धागे में मणि पिरोए होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सब कुछ उन पर उसी प्रकार आश्रित है जिस प्रकार धागे में मन के पिरोए होते हैं। ये समझने की बात है कि यदि धागे में मन के पिरोए हुए ना हो तो वे सभी मन के बिखर जाएंगे। वे मन के कभी भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। उन मनों का पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा मन का कहाँ चला गया है। उसी प्रकार श्री कृष्ण के ही द्वारा सब कुछ जुड़ा हुआ है। संपूर्ण सृष्टि श्री कृष्ण से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार अनेक मन के एक ही धागे में पिरोए हुए होते हैं। भागवत 3:5-38 में कहा गया है कि आकाश से लेकर पृथ्वी तक के जितने तत्व थे वे सभी अलग अलग थे तथा परस्पर मिलकर सृष्टि का निर्माण नहीं कर सके। जिस प्रकार धागे के बिना सभी मन के अलग अलग रहते हैं, वे परस्पर मिल नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में उन तत्वों ने श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, हम सभी देवता आपके चरण कमलों में नमस्कार करते हैं। जब तक हम सभी आपके चरणों की शरण नहीं लेते तब तक हम सभी एक दूसरे से मिल नहीं सकेंगे। यद्यपि हम सभी आपके द्वारा उत्पन्न हुए हैं, परंतु हमने प्रकृति के द्वारा एक एक करके जन्म लिया है, इसलिए हम पृथक पृथक हैं। अतः हम सृष्टि उत्पन्न करने के लिए एक दूसरे से सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। हमारी इच्छा है कि आपको संतुष्ट करने के लिए हम सम्मिलित होकर सृष्टि का निर्माण करें, परंतु विविधता के कारण हम सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। हे प्रभु, आप ही सबसे प्राचीन हैं तथा कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं। ये प्रार्थना तो सृष्टि के विभिन्न तत्वों ने श्री कृष्ण से की। उस समय श्री कृष्ण ने अपनी काल शक्ति के साथ प्रकृति के 23 तत्वों में प्रवेश किया तथा इस प्रकार वे सम्मिलित हुए। प्रकृति के वे 23 तत्व इस प्रकार हैं: संपूर्ण भौतिक शक्ति, मिथ्या अहंकार, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, आँख कान नाक जीभ त्वचा, हाथ पांव गुदा उपस्थित, वाणी तथा मन। ये 23 तत्व उसी प्रकार
अलग अलग थे, जिस प्रकार मन के अलग अलग होते हैं, वे अपनी शक्ति से एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकते हैं, परंतु जिस समय उन्हें धागे में पिरो दिया जाता है उस समय वे परस्पर जुड़कर एक हार बना देते हैं। उसी प्रकार सृष्टि के 23 तत्व परस्पर सम्मिलित तभी हो सके जिस समय श्री कृष्ण ने उनमें प्रवेश किया। इस प्रकार यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु उनके द्वारा उसी प्रकार सम्मिलित है जिस प्रकार धागे के द्वारा मन के सम्मिलित होते हैं। गीता 18:61 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सभी प्राणियों के हृदय में उसी प्रकार स्थित हैं जिस प्रकार माला के प्रत्येक मन के केंद्र में धागा रहता है। उक्त श्लोक में श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि वे हृदय में स्थित होकर सभी प्राणियों को अपनी माया से उसी प्रकार नचा रहे हैं जिस प्रकार सूत्रधार धागे के द्वारा कठपुतली को नचाता है। फिर श्री कृष्ण अगले श्लोक में अर्थात 18:62 में कहते हैं कि इसीलिए हमें उन्हीं श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। उन्हीं की प्रसन्नता के लिए, उन्हीं की प्रसन्नता से हमें शांति तथा परम गति प्राप्त होगी। इस बात से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि जिस प्रकार मन के अपने केंद्र में यदि धागे को रखते हैं तो वे परस्पर एक साथ सुखी तथा शांत रहते हैं, उसी प्रकार यदि हम सभी जीवात्माएं श्री कृष्ण को अपने केंद्र में रखते हैं अर्थात उनकी सेवा को ही अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं तो हम सभी एक साथ सुखी रह सकते हैं। तथा जिस प्रकार यदि कोई मन का अपने केंद्र में धागे को नहीं रखता है अर्थात धागे से अलग हो जाता है तो उसका फिर कोई पता नहीं चलता है, वो खो जाता है। उसी प्रकार हम भी यदि श्री कृष्ण को अपने केंद्र में ना रखकर श्री कृष्ण से पृथक हो जाते हैं तो हमारा भी इस संसार में पता नहीं चलेगा, हम इस संसार रूपी जंगल में खो जाएंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के लिए धनंजय शब्द का प्रयोग करके कह रहे हैं कि हे धनंजय, तुम धन को जीतने वाले हो परंतु मुझसे श्रेष्ठ अन्य कोई धन नहीं है, अतः तुम अपनी भक्ति का मूल्य देकर मुझे धन के रूप में प्राप्त कर लो तथा इस प्रकार तुम्हारे समान अन्य कोई भी धनी नहीं होगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बहुत सुंदर तुलना कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणा एव, कि मुझ में सब कुछ उसी प्रकार प्रोत है जिस प्रकार धागे में मन के प्रोत होते हैं यानी पिरोए गए होते हैं। तो एक ही धागा सभी मनकों के केंद्र में होता है तो सभी मन के एक दूसरे से जुड़ गए। लेकिन अगर कोई मन का जो है अगर धागे को अपने केंद्र में ना रखे तो क्या होगा, वो फिर किसी से नहीं जुड़ सकता, और वो मन का क्या होगा उसका पता ही नहीं चलेगा कहाँ चला गया। तो उसी प्रकार से हम सभी भक्त लोग और श्री कृष्ण को केंद्र बनाते हैं तो हम सब लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति श्री कृष्ण को अपने केंद्र में नहीं रखता तो फिर क्या होगा कि वो जो है मन के एक धागे में पिरोए गए हैं, एक ही धागे में जितने मन के पिरोए गए हैं तो उन मनकों से फिर वो जो है अलग मन का हो जाता है। तो जो भी मन का धागे को केंद्र अपना नहीं मानता तो वो जो है मन का उस माला के अंदर आ ही नहीं सकता। अगर उसको माला के अंदर आना है तो माला के जो है जो माला का जो धागा है तो उसे केंद्र बनाना होगा, धागे को केंद्र बनाना होगा। और यही कारण है जितने भी जीव इस भौतिक संसार में आते हैं तो वे श्री कृष्ण को केंद्र ना बना करके अपने को ही केंद्र बनाते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी जीव इस भौतिक संसार में मिलते हैं तो फिर वे अलग अलग हो जाते हैं।
तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि इस भौतिक संसार में प्रत्येक जीव अपने को केंद्र बना करके इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है। तो इसलिए सब टूटे हुए हैं, सभी लोग टूट जाते हैं। और सतयुग में क्या होता है? सतयुग में लोग सब जुड़े होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को ही केंद्र बनाते हैं, तो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और कलयुग में क्या होता है? सब टूट जाते हैं, कोई किसी के साथ नहीं रहना चाहता। जो पुत्र है वो जब बड़ा हो जाता है और विवाहित हो जाता है, तो फिर वो केंद्र में अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को बना लेता है। तो फिर क्या होता है कि शरीर छूटने के बाद वे सब लोग एक दूसरे से नहीं मिल पाते। सब अपनी अपनी गति प्राप्त करते हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार अपनी अपनी गति प्राप्त करते हैं, कोई किसी के साथ नहीं रह पाता। लेकिन इस भौतिक जगत में भी अगर हम भक्त लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, तो शरीर छूटने के बाद भी क्या होगा? श्री कृष्ण को केंद्र बना करके अगर सब भक्त लोग जुड़े हुए हैं, तो शरीर छोड़ने के बाद भी क्या होगा? श्री कृष्ण केंद्र में बने रहेंगे और हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। तो ये बात हमें बहुत बल प्रदान करती है कि हम श्री कृष्ण को ही केंद्र बनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।